हुरम सुल्तान ये ताकत और खूबसूरती का दूसरा नाम है। वो अपने वक्त से बहुत आगे का सोचने वाली एक औरत थी। एक ऐसी सल्तनत में मलका थी जहां पर सिर्फ मर्दों का राज था। हुरम का इक्तदार की राहदारियों में आना इंतहाई ड्रामाई था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मलका बन सकती है। उसकी पैदाइश एक गुलाम के तौर पर हुई, लेकिन ये सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान अली शान की नजर में आई। शहजादा सुलेमान ने अपने दरबारियों और वालदा के एहतजाज के बावजूद उसे अपनी मलका बना लिया। वो एक शानदार मंसूबाबाद, एक होशियार सियासतदान और एक अजीम माँ थी। उसने पर्दे के पीछे रहकर बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। रियासत के मामलात में बतौर मशीर सुल्तान सुलेमान अली शान को उसने मशवरे दिए, जिसकी वजह से उस्मानी सल्तनत की तकदीर बदल गई। हुरम सुल्तान यूक्रेन में 1505 के लगभग पैदा हुई। उसका असली नाम रोक्सलेना था। ततारियों ने उसके इलाके पर हमले के दौरान उसे गुलाम बना लिया। उसे कई बार बेचा गया। आखिरकार ये बिकती बिकाती इस्तांबुल में उस्मानी महल तक पहुंच गई। ये इन दिनों की बात है जब सुलेमान ना तो सुल्तान बना था और ना ही आलिशान। उसके महल में तकरीबन 17 लोंडियां थी। यहाँ पर इसकी एक सबसे खूबसूरत कनीज थी जिसका नाम माहेदोरा था, जिससे उसका एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने मुस्तफा रखा। ये शहजादे की सबसे महबूब कनीज थी। इसे उसने गुलबहार का लकब दे रखा था। 1520 में सुल्तान सलीम अव्वल की वफात के बाद शहजादा सुलेमान को सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बना दिया गया। सल्तनत के साथ साथ सुल्तानी महल भी शहजादे सुलेमान के इख्तियार में आ गया। इस महल की सबसे ताकतवर खातून सुल्तान सुलेमान की मां आयशा हिफ्सा खातून थी, जिन्हें वालदा सुल्तान का लकब हासिल था। इसके बाद नंबर आता था सुल्तान की चहेती कनीज माहेदोरा का। सुलेमान के सुल्तान बनते ही उसके 3 बच्चों का इंतकाल हुआ। इसमें उसके 2 बेटे और 1 बेटी शामिल थी। बच्चों के इंतकाल के बाद माहेदोरा से पैदा होने वाला बच्चा मुस्तफा उसका सबसे बड़ा बेटा बन गया, जिसकी वजह से माहेदोरा की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन रोक्सलेना की इस महल में आमद ने सदियों से चले आ रहे रस्मों रिवाज को बदल कर रख दिया। जी हाँ, वही रोक्सलेना जिसका बाद में नाम हुरम सुल्तान रख दिया गया था। हुरम सुल्तान की जिस चीज ने सुल्तान को अपना गर्विदा बनाया वो थी उसकी शौक और चंचल तबीयत। हुरम सुल्तान एक ज़हीन और फतीन होने के साथ साथ एक खूबसूरत सेंस ऑफ ह्यूमर की भी मालिक थी, जो किसी भी शख्सियत को अपने शहर में जकड़ सकती थी। और यही शाह सुलेमान सुल्तान अली शान के साथ हुआ। इसी मुनासबत से सुल्तान सुलेमान ने उसे हुरम यानी खुश मिजाज का लकब दिया, जो तुर्की जुबान में बाद में हरीम बन गया। 1521 में हुरम सुल्तान ने एक बेटे मोहम्मद को जन्म दिया तो ये सल्तनत की तीसरी ताकतवर खातून बन गई। आने वाले सालों में हुरम सुल्तान ने मजीद 4 बच्चों को जन्म दिया। ये उस्मानी कानून की खिलाफ वर्जी थी, जिसके तहत एक कनीज सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकती थी। अब सुल्तान सुलेमान अपनी पूरी तवज्जो हुरम को देने लगा। ये देखकर माहेदोरा इससे शदीद हसद में मुब्तला हो गई। चुनाचे माहेदोरा और हुरम सुल्तान के दरमियान एक अजीब सी चपरकश शुरू हो गई। इन दोनों ताकतवर खवातीन ने एक दूसरे पर हमले भी करवाए। इस दौरान सुल्तान की वालदा ने इस लड़ाई पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की। 1526 में सुलेमान अली शान ने माहेदोरा को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अब वो पूरी तवज्जो हुरम सुल्तान को देने लगा था। 1533 में माहेदोरा का बेटा मुस्तफा सल्तनत का वली अहद करार पाया। इससे अगले ही साल वालदा सुल्तान हिफ्सा खातून का इंतकाल हो गया। अब सूरत हाल ये थी कि माहेदोरा एक बार फिर अहम हो चुकी थी, क्योंकि उसका बेटा वली अहद बन गया था। हालात हुरम सुल्तान के खिलाफ थे। ऐसे में उसने अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल किया। सुल्तान को अपना ऐसा गर्विदा बनाया कि सुल्तान ने उससे शादी करके बकायदा उसे बीवी बना लिया। उस्मानियों में कनीजों से शादी की मुमानियत थी, यानी कोई भी शहजादा अपनी गुलाम कनीज से शादी नहीं कर सकता था। यूं एक और रस्म का हुरम सुल्तान के हाथों खात्मा हुआ। सुल्तान सुलेमान अली शान उसका इतना गर्विदा हुआ कि उसकी शान में शायरी तक करने लगा और एक बड़ा मोतबर शायर बन गया। वक्त गुजरता रहा और बच्चे जवान होते रहे। माहेदोरा का बड़ा बेटा मुस्तफा वली अहद था और हुरम सुल्तान के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका था। तुर्कों में ये रस्म चलती आ रही थी कि सुल्तान तख्त नशीं होते ही अपने तमाम भाइयों का कत्ल करवा देता है। इसलिए हुरम सुल्तान को अपने बेटों और अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा था। वो किसी भी सूरत मुस्तफा को रास्ते से हटाना चाहती थी। इस राह में सबसे बड़ी रुकावट वजीर आजम इब्राहिम पाशा थे। वो सल्तनत के दूसरे ताकतवर तरीन आदमी थे। हुरम ने साजिशों से वजीर आजम को बादशाह के हाथों कत्ल करवा दिया। इसके बाद अपने दामाद रुस्तम पाशा को वजीर आजम के ओहदे पर फाइज कर दिया। अब रुस्तम पाशा वजीर आजम बनने के बाद अपनी सास हुरम सुल्तान के इशारों पर नाचने लगा। सुलेमान अली शान 1553 में ईरान पर हमला आवर हुआ। रुस्तम पाशा ने मुस्तफा से कहा कि वो अपने बाप की मदद को पहुंचे। दूसरी तरफ उसने सुल्तान को वार्निंग दी कि मुस्तफा उस पर हमला करने
सामने आ रहा है। जब बादशाह ने शहजादे की फौज देखी तो हुक्म दिया कि मुस्तफा को कत्ल कर दिया जाए। मुस्तफा जब अपने बाप को मिलने के लिए खेमे में दाखिल हुआ तो रुस्तम पाशा के राइट हैंड महमूद आगा ने उसे कत्ल कर दिया। एक औरत के जेरे असर सल्तनत के फैसले करने वाले सुल्तान सुलेमान का बुढ़ापा भी अच्छा नहीं गुजरा। सबसे होनहार बेटा तो वो खुद मार चुका था। बाकी दो बेटे मोहम्मद और जहांगीर कुदरती मौत मर गए, जबकि दो मजीद बेटे बायजीद और सलीम के दरमियान भी खाना जंगी हुई। ये जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और इसका खात्मा सलीम की तख्त नशीनी पर हुआ। कहा जाता है कि तमाम तर साजिशों और मक्कारियों के बावजूद हुरम खवातीन के हकूक की चैंपियन थी। उसने सुल्तान और उसकी बहुत सी बीवियों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपना असर रसूख और निहायत अहम किरदार अदा किया। हुरम सुल्तान की कामयाबी की एक कीमत थी। उसे अपने मुल्की और गैर मुल्की दुश्मनों की तरफ से मुसलसल साजिशों और धमकियों का सामना करना पड़ा। वो कत्ल की कोशिशों, बगावतों और यहाँ तक के अपने उस बेटे के गजब का भी शिकार हुई जिसने उन्हें माजूल करने की कोशिश की। इस सब के बावजूद हुरम सुल्तान साबित कदम रही। उसे तुर्क तारीख की एक अजीम तरीन खातून के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा। एक ऐसी औरत जो मर्दों की हुक्मरानी वाली दुनिया में हिम्मत और ताकत की इलामत थी। गुलाम पैदा होने वाली इस खातून ने किस तरीके से सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान आलिशान की बीवी बनकर किस तरीके से नाम कमाया, उसका नाम ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। फिर और किसी अजीम कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और तारीख के वर्कों को छानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।